लोग तो 2 मिनट में कह देते हैं कि इससे बच्चे छीन लेंगे। उनको ये नहीं पता कि एक माँ के अंदर कितना तूफान उठता है इन बातों से। छीन तो नहीं सकते, पर उनकी बातों से मेरे अंदर कितना दर्द उठता है, उनको ये अंदाजा नहीं है। एक माँ की जीत हो, एक सच्चाई की जीत हो, एक माँ इतनी माँ को परेशान किया जा रहा है, और आपको पता है कि माँ के दिल में औलाद के लिए कैसी फीलिंग होती है। और मेरे लिए भी ऐसी ही है। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जब मुझे लोग कहते हैं कि तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन लेंगे, मैं बहुत तड़प जाती हूँ एकदम से। और कभी कभी मुझे रात को नींद भी नहीं आती, क्योंकि भगवान ना करे ऐसा हुआ तो मैं कैसे जीऊँगी। मैं अपनी औलाद के बगैर एक पल, एक सेकंड, एक मिनट नहीं जी सकती। और आप भी माँ हो पुष्पा देवी जी, आपको पता है कि वो औरत अपनी बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। और मेरे बच्चे मेरी जान है, मेरी बेटियाँ मेरे बगैर एक पल ना सोती हैं ना खाती हैं, उनको मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, लोग कहते हैं वीडियो बनाती है, बच्चों को टाइम नहीं देती। वीडियो बनाने में 5 मिनट नहीं लगते। मेरे बच्चे सबसे पहले मेरे लिए हैं। तो बहुत तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं कि तेरे से तेरे बच्चे छीनेंगे। बहुत अंदर में दर्द होता है। और मैं भगवान जी की तरफ देखती हूँ, मैं मोदी योगी जी की तरफ देखती हूँ, और मैं कहती हूँ एक दिन आएगा कि लोगों के मुंह पे ताले लगेंगे कि एक माँ से बच्चे छीनने की बात कितनी आराम से और कितनी आसानी से कर। और एक दिन ज़रूर आएगा, देख लेना कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। और अगर मैंने यहाँ आने का सोचा है, मैंने अपने बच्चों को और अपना भविष्य सोचा कि पाकिस्तान में हमारा कोई नहीं था। वो लोग तो 2 मिनट में कह देते हैं कि इससे बच्चे छीन लेंगे। उनको ये नहीं पता कि एक माँ के अंदर कितना तूफान उठता है इन बातों से। छीन तो नहीं सकते, पर उनकी बातों से मेरे अंदर कितना दर्द उठता है, उनको ये अंदाजा नहीं है। उनको ये अंदाजा नहीं है कि एक माँ का दर्द सिर्फ भगवान तक पहुँचता है। और मेरी दुर्गा माँ से ये दुआ है कि उनको ये तकलीफ फील हो जो मेरे लिए कहते हैं कि इसके बच्चे छीनेंगे। मेरी दुर्गा माँ से ये दुआ है कि उनको ये दर्द महसूस हो कि एक माँ से बच्चे छीनने का दर्द क्या होता है। और वो मेरे लिए कहते हैं ना, मेरी ये प्रार्थना है, मेरे श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है, उनको ये महसूस हो कि जब माँ से बच्चे छीनने की बात भी होती है तो माँ का दिल कैसे बेचैन होता है। मैं अपने बच्चों के लिए जान दे सकती हूँ, और अपने बच्चों पे बाल भी इस तरह आँच भी आने नहीं दूंगी। ये इतना याद रख ले, मेरे मासूम बच्चे मेरी जान है। और मुझे भारत सरकार पे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। और जो ये लोग घटिया सोच के लोग हैं ना, इनको देख के उनकी औकात पता पड़ेगी कि एक माँ से बच्चे छीनने की बात करना कितनी आसान होती है और उसका रिजल्ट क्या होता है। और ये मेरी दुर्गा माँ से दुआएं हैं कि इनको एक दिन जरूर पता पड़ेगा। ये तो बोल देते हैं उसके बच्चे छीनेंगे, बच्चे छीनोगे, सालों को फाड़ दूंगे। जब मेरे बच्चों के पास आने की कोशिश भी करेगा, बच्चे छीनेंगे मुझसे, मेरे बच्चे मेरे छीनेंगे। तो कुत्ते के लिए, जिनको बच्चों की परवाह नहीं थी, जिनकी पत्नी की परवाह नहीं थी, एक प्रेग्नेंट औरत को लात मार के चला गया, उस घटिया इंसान के लिए कहना आसान होता है। मैं यही कहती हूँ आप सबसे, जो इस बातों का अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि इसके ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अरे अपने छाती पे हाथ मार के देखो एक बार, कितनी तकलीफ होती है। खुद भी तो माँ हो गए, खुद भी तो माँ हो गए, खुद भी तो माँ हो गए, और तुम्हारे बच्चे भी तो हैं। सोचो कभी तुम्हारे बच्चे तुमसे थोड़ी दूर चले जाते तो मैं कैसा लगता होगा। मैं भी तो एक माँ हूँ, जो भी हूँ, डायन हूँ, गंदी हूँ, जैसी भी हूँ तो माँ तो हूँ ना, ऐसा तो मानते हो। अगर मुझे अपनी अयाशी करनी होती, मुझे अपने शौक पूरे करने होते ना, तो मैं बच्चे अपने छाती से लगा के ना आती। बच्चे मेरी जिंदगी हैं, बच्चे मेरी जान है। बच्चों के बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती, और ना मैं अपने बच्चों को यूँ किसी को छूने भी दूंगी। इतना आप भी याद रखना। बहुत सारी माओं की दुआएं मेरे साथ हैं, बहुत सारे इंसानों की दुआएं मेरे साथ हैं। और मुझे विश्वास है कि ये जो लोग, कुछ गिने हुए लोग मेरे लिए ऐसे अल्फाजों का उपयोग करते हैं, उनका एक दिन राम राम कहते हैं ना, सत्य होगा। और मेरे योगी बाबा, बुलडोजर बाबा पे मुझे विश्वास है। मेरे बच्चों को उनसे उम्मीदें हैं, योगी बाबा जी से, और हमें उनसे उम्मीदें हैं। हमें मोदी जी और योगी जी से पूरी उम्मीदें हैं कि वो एक अन्याय नहीं होने देंगे एक औरत के साथ। अरे एक साइड हो गए, वो कितने लोग जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप बना के हम पे वार करते हैं। तुम करते रहो, हमारे समय से मैं एक माँ हूँ, और मेरे साथ मेरी दुर्गा माँ देगी, मेरा साथ मेरे श्री कृष्ण जी देंगे, और हमारे जो महाराज राम जी जो कहते हैं बादशाह, आपकी लैंग्वेज में बादशाह, वो मेरे साथ हैं। और मेरे देवों के देव महादेव, आज भी एक बाबा आए थे। मैं पता है, लोग कहते हैं ढोंगी बाबा, कोई कहता है कैसा है, मैं कहती हूँ भले कैसे भी बाबा हैं, आशीर्वाद तो देके जाते हैं। तो मैं उनको खाली नहीं लौटाती, उनको बिठाती हूँ, पूरी उनके पैर छूती हूँ, उनका पूरा सम्मान करती हूँ, और उनको एक ही बात कहती हूँ, बाबा मुझे आशीर्वाद दे दो। उनसे आशीर्वाद लेती हूँ, और मुझे हर बार इतना आशीर्वाद देते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इस तरह उनके अल्फाजों में, महादेव, श्री कृष्ण जी, राम जी, हर उनके अल्फाज में ऐसे अल्फाज होते हैं ना, फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मैं उनसे बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। भले लोग कहते हैं कि ढोंगी बाबा, मेरे पास बाबा आते रहते हैं, और दूर दूर के आते रहते हैं। और मुझे ये जो पहन रखा है, ये मुझे किसी औरत आई थी, वो वृंदावन की थी, वो भी क्या कहते हैं, कथा वगैरह करते हुए उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था वृंदावन का। अरे जो वृंदावन के ये रहे, और ये रहे मेरे राम जी। ये आज बाबा बांध के गए थे।
ये उन्होंने कहते हैं इसमें लक्ष्मी आती है, उन्होंने मुझे दिया था। तो जिनके सरों पे इतनी सारी दुआएं हो, ये कुछ लोग क्या बिगाड़ लेंगे, देख लेना एक दिन सबके मुंह पे तमाचे पड़ेंगे। ये जो शैतान, जो हैवान, जो कहते हैं ना रावण, ये लोग जो मेरे बच्चे छीनने का सपना देखते हैं, वो कहते हैं इससे बच्चे छीनेंगे तो हमारी जीत होगी। खुद के बच्चे नहीं होंगे ना, तो इसलिए कहते हैं कि बच्चे छीन के हमारी जीत होगी। अरे किसी माँ से बच्चे छीन के तुम जीतना चाहते हो? मैंने किसकी हत्या करी है, किसका खून करा है, किसी का मतलब किसी के साथ मैंने जुल्म किया है, मैंने किया क्या है? अगर मैंने भारत का एक कानून तोड़ा, नेपाल से मैं भारत आई, तो नेपाल से भारत कितने सारे लोग आते रहते हैं, पर मैं मानती हूँ पाकिस्तान से, पर सचिन की पत्नी बन के तो आई हूँ ना। वो मैंने अपनी गलती की सजा पा ली, क्योंकि मुझे वीजा नहीं मिलना था, मुझे हिंदुस्तान आना था, मुझे वीजा नहीं मिल रहा था। तो मैं एक वकील होकर इतनी कोशिश कर रहे हो, तुम्हें वीजा नहीं, तुम्हें हैदराबाद तक वीजा नहीं दिला पाए, ठीक है। मैं एक आम इंसान होकर इतनी कोशिश करी होगी मैंने, मुझे वीजा नहीं मिल रहा था, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान आना था, मेरा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था। अगर मैं हिंदुस्तान नहीं भी आ पाती, मैं नेपाल में रह लेती। तो मैं एक बहू बन के इस देश में आई हूँ, और नेपाल और जो हिंदुस्तान के रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। वहाँ शनाख्ती का आधार कार्ड जो होता है, या कंफर्म होकर भाई हिंदुस्तान का है, तो उसे आने जाने दिया जाता है। और मैं सचिन मीना ठाकुर की पत्नी हूँ, तो मैं अपने पति के पास आई हूँ। इसमें मैंने गलत क्या किया? चलो फिर भी गलत, कानून तोड़ा, उसकी सजा पाई मैंने, मैं जेल भी गई, मैं तकलीफें देखी, मैंने दुख देखे, मैंने परेशानियां देखी, मैं 4 महीने तक इतनी मैंने तकलीफें देखी, वो मुझे ही पता है। देख लेना, असला भुगत लेना। अब तुम कौन होते हो? तब वो घटिया लोग कहाँ थे? तब वो गुलाम हैदर कहाँ था? जब मुझ पे इतनी संकटें, मुझ पे इतनी मुसीबतें, बच्चे हम इतने परेशान थे, तब उसका बाप वालापन कहाँ था? पूरे जब मैं 2 महीने उससे 2 दिन में इंडिया में रहती रही भारत में, तब वो कहाँ था? तब अगर एक सच्चा बाप होता ना, तुरंत जैसे उसको पता पड़ता कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी नहीं मिल रहे, तुरंत पाकिस्तान जाता और हमारी तलाश शुरू करता। खुद बैठा है सऊदी अरब में पूरा 1 साल और कह रहे कि बच्चे मुझे प्यारे हैं। वाह,